जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी हिंदी हिंदी साहित्य को लेकर के, हिंदी साहित्य यूपीपीसीएस स्पेशल को लेकर के जो सीरीज चल रही थी, उसमें आज 8वीं क्लास में हम लोग बेसिकली श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड को देखेंगे। ठीक है, आप सभी से निवेदन है कि इस क्लास को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ और हम लोग को भी थोड़ा सा आगे काम करने की प्रेरणा मिले इसके संदर्भ में। ठीक है, तो रामचरितमानस पे शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा की। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जो तुलसीदास जी हैं, इनकी प्रतिष्ठा का विषय बेसिकली, हालांकि इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस इनकी प्रतिष्ठा का मूल आधार है। ठीक है, आज जो है हिंदी साहित्य में, अगर हिंदी साहित्य नहीं बेसिकली बात करें कि विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला किताब है ये। विश्व में सबसे ज़्यादा, लगभग 50 से ज़्यादा देशों में इसका पठन पाठन रामचरितमानस का किया जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का कोई भी महाकाव्य इसकी समानता नहीं कर पाया है। बेसिकली जो मानस की कथा है वो संवाद शैली में है। ठीक है, यानी कि इसमें 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं। ठीक है, जैसे शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हैं, शिव और पार्वती। ठीक है, इसके अलावा काक भुसुंडी जी हैं, ये गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं। अभी उत्तरकांड में काक भुसुंडी जी का ही वर्णन भी आएगा। ठीक है, याज्ञवल्क जी हैं, ये भारद्वाज जी को सुनाते हैं, और तुलसीदास जी मानस समाज या मन को मानस समाज लिख देते हैं, सभी मानस को सुनाते हैं। ठीक है, तो रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता बेसिकली जो पारंपरिक जो पौराणिक संवाद शैली है उसके आधार पे ये कथा चलती है। मूलतः ये कथा 7 कांडों में विभक्त है। ठीक है, 7 कांड जैसे कि बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ठीक है, तो आज हम लोग को बेसिकली उत्तरकांड पे ही अपने फोकस रहना है, जो कथा है। ठीक है, उत्तरकांड की भी अगर कथा वस्तु की बात करें, एक सेकंड यहाँ पे पेज ऐड कर देता हूँ। अगर उत्तरकांड की कथा वस्तु की बात करें तो उसमें भी 2 प्रकार की कथाएं हैं। ठीक है, मूल कथा, ठीक है, मूल कथा है, और एक तुलसीदास जी का चिंतन पक्ष है। ठीक है, चिंतन पक्ष। तो मूल कथा यहाँ पे क्या है कि राम जी यहाँ पे अयोध्या पहुँचते हैं लंका विजय के उपरांत, और उनका वहाँ पे भव्य स्वागत होता है, वेद स्तुति होती है, शिव जी की स्तुति है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। ठीक है, शिव जी की स्तुति के साथ उनका राज्याभिषेक होता है, वानरों को विदा किया जाता है, और रामराज के रूप में फिर कई सारे संवाद हैं, कलयुग वर्णन है। ठीक है, तो ये सब प्रसंग वहाँ पे चलते रहते हैं। उसके साथ साथ उत्तरकांड में तुलसीदास जी का चिंतन पक्ष भी यहाँ पे दिखाई पड़ता है। ठीक है, तुलसीदास जी का चिंतन पक्ष भी यहाँ पे दिखाई पड़ता है, जैसे कि उन्होंने क्या किया है, कथा में अपने युग की समस्याओं और मानव जीवन की जो शाश्वत समस्याएं हैं उसको यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो उत्तरकांड के अंतिम भाग का हिंदी साहित्य में विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे तुलसीदास जी करते क्या है कि भक्ति और ज्ञान संबंधी अपने चिंतन को, ठीक है, चिंतन पक्ष को लोगों के सामने यहाँ पे रखते हैं। वस्तुतः तुलसीदास ने यहाँ पे क्या किया है, काकभुसुंडी और गरुड़ की कथा को इसी उद्देश्य से रखा भी है। ठीक है, काकभुसुंडी जी की कथा को सुनो नाथ या अखत कहानी, अभी हम लोग देखेंगे भी, यूपीपीसीएस बार बार पूछा भी है इसका व्याख्या। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया है, कथा के माध्यम से ईश्वर के अवतार, उनकी लीला का वर्णन, ठीक है, क्यों लीला करते हैं, काकभुसुंडी जी अपना बताते हैं वहाँ पे कि कैसे वो अयोध्या में गए थे, राम भगवान को उन्होंने कैसे रूप में देखा, कैसे उनके मुख से रोटी छीन करके ले आए। ठीक है, इसके अलावा इस लीला वर्णन का मर्म क्या है, ठीक है, मानव जन्म क्यों लेता है, मानव को दुख क्यों होता है। तो इसमें 7 प्रश्न पूछे गए हैं, उन 7 प्रश्न का काकभुसुंडी जी ने उत्तर दिया है। ठीक है, संत के लक्षण क्या हैं, असंत के लक्षण क्या हैं, पाप क्या है, पुण्य क्या है। ठीक है, इसके अलावा कलयुग वर्णन, शैव वैष्णव वर्णन, ठीक है, निर्गुण सगुण विवाद आदि को इन चिंतन पक्ष में शामिल किया है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि पुराने या संभावित प्रश्न इसके कैसे हैं। ठीक है, एक प्रश्न पे कुछ छूट रहा है, वो मुझे याद आ रहा है, लेकिन ठीक है, उसको कोई बात नहीं, उसका ऐसा किया जाएगा कि मॉडल उत्तर, अगर आप लोग लास्ट तक ये वीडियो देखेंगे और कम से कम 1000 व्यूज़ इस पे जाएं तो उसका मॉडल उत्तर एक बार प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसमें यही था कि उत्तरकांड ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय है। ठीक है, शायद मेरे ये यहाँ पे टाइप करना रह गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्न इससे पूछे गए हैं, जैसे तुलसी प्रणीत श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के आलोक में कलयुग का जो रूप प्रस्तुत हुआ है उस पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो कलयुग का जो वर्णन है बेसिकली वहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कलयुग का वर्णन कैसे
तुलसी के काव्य में कलयुग का वर्णन कैसे बताया है। तो उत्तरकांड के आधार पे आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर इसी प्रकार एक और प्रश्न था, उत्तरकांड में तुलसी वर्णित कलिकाल की अवधारणा का निरूपण कीजिए। बेसिकली दोनों एक ही प्रश्न है, ठीक है। तो कलयुग वर्णन अभी हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ इससे व्याख्याएं भी आती हैं, जैसे निम्न अवतरण की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये व्याख्या आएगी, सुनौ तात यह अखत कहानी, समझो तो बने न जाई बखानी। और एक और ये है, एक बात प्रभु पूछूं तो ही, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही, ठीक है। तो ये काकभूषुंडी जी बेसिकली मतलब गरुड़ जी बेसिकली काकभूषुंडी जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु बताइए। तो इसका हम लोग अभी व्याख्या देखेंगे, इसके काव्य सौंदर्य को देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं कलिकाल वर्णन पे। कलिकाल वर्णन, जैसे उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन मिलता है। बेसिकली तुलसीदास ने दो व्यवस्थाएं, एक तो कलयुग वर्णन, ठीक है, कलयुग वर्णन को अपने युग की समस्याओं को कलयुग वर्णन में दिखाया है, और इन समस्याओं का समाधान पक्ष वे राम राज्य में बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि तुलसीदास जी ने अपने युग की समस्याओं को राम राज्य की अवधारणा के माध्यम से बताया है उत्तरकांड के आधार पे, इसका विवेचन कीजिए। तो यही सब चीज़ें जो आपको बताया जाएगा, इसी को बस कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, वहाँ पे बताना है, ठीक है। तो कलयुग उनके समय का यथार्थ था, और राम राज्य जो है उनका सपना, ठीक है। तो कलयुग की जो धारणा है बेसिकली ये रामचरितमानस में भी मिलती है, और इसके साथ साथ आपको कवितावली में भी मिलती है, ठीक है, कवितावली। लेकिन प्रश्न का उत्तर मानस के आधार पर देना था, तो इसलिए हम लोग अपनी जो चर्चा है उसको मानस तक सीमित रखेंगे, ठीक है। बेसिकली ये दोनों दृष्टिकोण है, ऐसा नहीं कि पौराणिक मान्यताओं का ही, जो पौराणिक मान्यता है बेसिकली उसमें ये है सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, त्रेता सतयुग द्वापर कलयुग, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के काल बताए गए हैं, और उन आधारों पर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जैसा वहाँ पुराण में बताया गया तुलसीदास जी ने वैसा का वैसा यहाँ पे लिख दिया है, बिल्कुल नहीं। तो रामचरितमानस में जो कलयुग की मूल समस्या है वो बेसिकली क्या है, उस युग की, उस देश काल वातावरण की समस्या है, उसको यहाँ पे तुलसीदास जी ने कलयुग के माध्यम से, कलयुग के प्रतीक के माध्यम से यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो कलयुग में बेसिकली उनका कुल मिला जुला के मोटी मोटा बात ये था तुलसीदास जी का कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, परिवार की मर्यादाएं बिखरती जा रही हैं, राजा प्रजा से निरपेक्ष होकर के भोग में व्यस्त है, ठीक है। तो इस प्रकार बेसिकली उनका था, ठीक है। तो कलयुग में उनके उत्तरकांड में कलयुग वर्णन में उन्होंने निम्नलिखित लक्षण बताए हैं, ठीक है, निम्नलिखित लक्षण बताए हैं, जैसे कि कपट व मिथ्याचरण, यानी कि कलयुग में चारों ओर कपट और मिथ्याचरण का भाव है यहाँ पे, ठीक है। आप देखेंगे कि कलयुग में कपट व मिथ्याचरण को उन्होंने बताया, लोगों की भावनाएं क्या हैं, कपटपूर्ण हैं, वे व्यभिचारी हो गए हैं। तुलसीदास जी इस कपट भरे आचरण से चिंतित हैं, ठीक है। अब बात यह है कि उन्होंने अब यहाँ पे उदाहरण ऐसे ही देना है, ठीक है। तो जैसे कपट व मिथ्याचरण, तो सोई सयान जो परदनहारी, जो करदम्ब सो बड़ा आचारी, जो कह झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। तो कलयुग में गुणवान वही है जो झूठ और मस्करी जानता है, ठीक है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग जो सो ज्ञानी सो विरादी, ठीक है। जो भी निराचार हैं, जो अच्छे पथ को त्याग करने वाले हैं, कलयुग में वही ज्ञानी हैं, वही विरागी हैं, ठीक है। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, ठीक है। जो केवल जटा रखा है और उसके नाखून बड़े हैं, उस कलिकाल में उसे ही तापस्वी कह दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसमें से कोई 1-2 पॉइंट याद कर लेंगे, बस ये आपको अभी इसको नोट नहीं करना है, ठीक है। ये PDF आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मिल जाएगा, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा वर्णाश्रम धर्म का परित्याग, तुलसीदास जी के समय में कई लोग अपने, बेसिकली तुलसीदास जी का सपना था कि सभी लोग वर्णाश्रम में रहें, ठीक है। तो लेकिन वर्णाश्रम धर्म के अनुसार काम नहीं कर रहे थे, वर्ण विरुद्ध गतिविधियों में रत थे, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ये उस समय 4 वर्ण की कल्पना की गई थी, और जो भी अपने बताए गए वर्ण से जो विरत थे उनको यहाँ पे उनको माना जाता था कि वो वर्णाश्रम धर्म का परित्याग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने बताया कि शूद्र दिजन उपदेश ज्ञाना, मेल जनेऊ लेही कुदाना। शूद्र जो है यहाँ पे ब्राह्मणों को उपदेश दे रहे हैं, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र सुत संत विरोधी। जो विप्र हैं वो
संत मतलब जो भी लोग हैं वो विप्र और संत विरोधी हो गए हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं कि केवल वो शूद्रों को ही उपदेश दे रहे हैं, विप्रों पर भी वो कटाक्ष करते हैं। वो लिखते हैं विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सठ वृषली स्वामी। ठीक है, तो यानी कि तुलसीदास की जो चिंता है वो एक तरफा नहीं है। जब वे देखते हैं कि ब्राह्मण भी अपने वर्ण के अनुकूल कर्म को छोड़ रहे हैं तो उन्हें भी डांट लगाने से नहीं चूकते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे ही बता देते हैं बाधई शूद्र दिजना सन हमते कछु घाटी, मतलब कि शूद्र जो है ब्राह्मणों से विवाद कर रहे हैं, वाद कर रहे हैं। ठीक है, तो हालांकि उनका चिंता आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता, ये उस समय का युग यथार्थ है, इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। हालांकि हम लोग जब सीमाएं बताएंगे तो ये सब चीज़ों को उस पर चर्चा भी करेंगे। ठीक है, संन्यास का पतन या आडंबर का बोलबाला यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है, बहुधाम सवारें धाम जति विषया हरिलीनी न रही बिरती। ठीक है, यानी कि बहुत सारे पैसों से लेकर के वो अपने धाम को, मतलब अपने घर को सजाते हैं। तो संन्यास का यहाँ पे पतन हो गया है। आजकल सन्यासियों को आप देख ही सकते हैं। ठीक है, विषया हरलीनी न रही बिरती, जैसे आसाराम बापू को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आसाराम बापू से बहुत ही घना कनेक्शन था हम लोग का, मतलब हम लोग का नहीं, बेसिकली हम लोग के बीच में से एक लोग थे। उस कथा पे नहीं जाते हैं। तो आप मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। बात ये है कि संत उसी को बोला जा रहा है जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना खूब 25-50 गाड़ियाँ लेकर के चल रहा है, बंदूक से पूरा लैस है। ठीक है, पूरा, अरे भाई संत तो वो है जो अपने को छोड़ करके दूसरे के लिए सोचे। ठीक है, आप खुद का घर बना रहे हो, खुद की गाड़ी खरीद रहे हो, तो आप खुद को संत क्यों बोल रहे हो? आपको यही व्यवसाय करना तो व्यवसाय के नाम लो। ठीक है, जैसे राम कथा कुमार विश्वास जी भी सुनाते हैं, उनकी कथा सुनिए, उनको पता है कि भाई वो अपने काम का पैसा लेते हैं। ठीक है, और कई संत उनके नाम पर, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कई संत जो पैसा ले लेके कथा सुनाते हैं लेकिन खुद को संत बोलते हैं। ठीक है, तो अंतर आ जाता है दृष्टिकोण का। तो भाई मुझे तो भाई कुमार विश्वास की कथा पसंद है, मुझे पता है कि उनका दृष्टिकोण क्या है। उनको पैसे भाई, पैसा आज के ज़माने में युग सत्य है। ठीक है, तो बात यही है। तो बताते हैं वो बहुधाम सवारें धाम जति विषया हरलीनी न रही वीरती। ठीक है, यानी कि बहुत अपने पैसे लेकर के वो अपने खुद को घर संवारने में लगे हैं। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कली कौतुक तात न जात कही। ठीक है, सुन खगेश कली कपट हट दम्भ द्वेष पाखंड। वही खगेश यानी कि गरुण को सुनाते हैं कथा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, कली कपट हट दम्भ द्वेष पाखंड मान मोह मारादी मद व्यापी रहे ब्रह्मण। ठीक है, यानी कि वो बताते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पे कलयुग में हट दम्भ द्वेष पाखंड इस समय वर्णित बढ़ गए हैं। ठीक है, और लोग अपना मान मोह, जो मान है, जो अपना मोह है, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सब लोग मान के पीछे भाग रहे हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा राजव्यवस्था के पतन के रूप में भी कलयुग का वर्णन किया जाता है। बेसिकली सामंती परिवेश में होता क्या है, लोक पक्ष जो है नदारद है। ठीक है, लोक पक्ष यहाँ पे नदारद है। जो तुलसीदास जी का समय है उसमें लोक पक्ष जो है राजव्यवस्था में नदारद है, सबको पैसे से काम है। ठीक है, तो लोक पक्ष चूंकि सामंती परिवेश में राजव्यवस्था में नहीं दिखता है, तो इसलिए राजा अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं। ठीक है, तो वही बताते हैं गुण गवान नृपाल मही जमन महामहिपाल साम न दाम न भेद कली केवल दंड कराल। केवल दंड के लिए रखे हैं, उनको अपने प्रजा की चिंता को देख करके, अपने प्रजा की जो समस्या है उसको देख करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है उनको अपने प्रजा की चिंता को देख करके। ठीक है, अकाल की समस्या बार बार कलयुग में पड़ती है, तो कली 12 बार दुकाल पड़े बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। बिल्कुल बताइएगा कि कलयुग में अकाल की जो समस्या है वो सर्व प्रमुख है और इतनी तीव्र और भयंकर है कि लोग भूख से मर रहे हैं, उनकी आर्थिक दशा बस से बदतर होते जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आप बता सकते हैं। ठीक है, रोग के साथ साथ भोग से भी पीड़ित। ठीक है, रोग तो है ही, भोग से भी पीड़ित है, मतलब अपने आप को अपनी जैसे लालच को वो कम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे नर पीड़ित नर पीड़ित रोग न भोग कहीं अभिमान विरोध अकार नहीं लघु जीवन संबुद्ध पंचदशा कल्पांत नाश गुमान ऐसा। ठीक है, यानी कि लोग जो हैं वो रोग से तो पीड़ित हैं ही, भोग से भी पीड़ित हैं। इतना भोग जुटा लेना चाहते हैं बेसिकली कि उनको ये भी नहीं पता है कि उनका जो उम्र है वो ऐसा नहीं है कि वो जीवन भर या मतलब पूरा युगों तक इसको भोगते रहेंगे, जो इतना सारी संपत्ति अर्जित कर ली है। ठीक है, अभी देखिए वैश्विक ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि विश्व में शीर्ष में 1% लोगों के पास
99% संपत्तियां हैं विश्व में, ठीक है। भारत में भी लगभग 22% लोगों के पास 78% संपत्ति का संकेंद्रण है। तो ये सब चीज़ें बता रही हैं, ठीक है ना। सिर्फ 1% के बाद 78% है, ठीक है। सॉरी, एक बार ये डेटा देखना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि लोगों को ये गुमान है कि वो अजर अमर हैं, ठीक है। तो उसी को बताएं, रोग के साथ साथ ये भोग से भी पीड़ित, ठीक है। यानी कि मनुष्य रोग से तो पीड़ित है ही, बिना कारण वो अभिमान करते हैं, बिना कारण वो क्या नाम है, थोड़ा सा 100 वर्ष 110 वर्ष 120 वर्ष का जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है कि उनका जो है प्रलय होने पर भी नाश नहीं होगा। तो उसी को तुलसीदास जी ने रोग के साथ साथ भोग से भी पीड़ित करके यहाँ पे बताया है, ठीक है। संबंधों का ध्यान नहीं है, यानी कि कलयुग में जो है मनुष्य को इतना बेहाल कर दिया है कि कोई बहन बेटी पे भी विचार नहीं करता है। लोगों में न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता है, ठीक है। सभी लोग अपना निज धर्म छोड़ चुके हैं। तो वही बताते हैं, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा, ठीक है। यानी कि रिश्ते नाते आप देखिए किस प्रकार जो है एक दूसरे को नीचा दिखाना, जो आजकल आप देखेंगे कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, जो महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार है, वो समाज में जो उनके नज़दीकी कहे जाते हैं, जैसे परिवार रिश्तेदार, ऐसे लोग ही कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे संबंधों का ध्यान नहीं, ये सब चीज़ें तुलसीदास जी ने कलयुग वर्णन के माध्यम से बताया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप बताएंगे, सीमाओं के तौर पे बताएंगे कि ये कलयुग वर्णन की जो सीमाएं हैं, सीमाएं ये उनका, जैसे उदाहरण के तौर पे अभी जो ये वाला था शूद्रों को, ठीक है, शूद्रों को उपदेश देना, ठीक है, या वर्ण जाति व्यवस्था में गहन आस्था, ठीक है, जाति व्यवस्था में गहन आस्था, ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं, एक आध दो, ठीक है। और कुछ चीज़ें एकदम सत्य नहीं है, ठीक है, तो ये बता सकते हैं, लेकिन ये सीमाओं के तौर पे बताना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं बताएंगे कि तुलसीदास जी ने ऐसा करके गड़बड़ कर दिया। अच्छा, सीमाओं से पहले इसका एक समाधान पक्ष भी तुलसीदास जी ने बताया है, समाधान पक्ष जो कि राम राज्य के माध्यम से बताया है, ठीक है, राम राज्य के माध्यम से। और समाधान पक्ष बेसिकली क्या है, जो राम राज्य है वो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहुक नहीं व्यापा, ठीक है। तो समाधान पक्ष राम राज्य को बताया। तो संक्षेप में इसका वर्णन करेंगे कि ऐसा नहीं है कि तुलसीदास जी केवल समस्याओं की बात करते हैं, बल्कि समाधान पक्ष की तौर पे भी देखते हैं, ठीक है। और ये जो राम राज्य है वो एक देशीय अवधारणा नहीं है, बल्कि यह सर्वदेशिक है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला, ठीक है। और इसके माध्यम से वो क्या करते हैं, जो राम राज्य की अवधारणा है पूरे सातों महाद्वीपों तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे स्वराज में उनका मानना है कि भूखे को अन्न मिलना चाहिए, ठीक है, भूखे को अन्न, ठीक है, भूखे को अन्न, ठीक है। जैसे बताते हैं, राम राज राजत सकल धर्म निरत नर नारी, ठीक है। और राग न रोष न दोष दुख सुलभ पदारचारी, ठीक है। यानी कि जो भी राग रोष और दोष दुख ये सब हैं, कुछ नहीं है। और जो भी उनकी भौतिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सारे सुलभ हैं। तो भूखे को अन्न की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। एक और इसमें बता सकते हैं, ये तो हो ही चुका था, दैहिक दैविक भौतिक तपा रामराज का हुक नहीं व्यापा। इसी के आगे आप बता सकते हैं, अल्प मृत्यु नहीं कौनव पीरा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई नहीं अबुध न लक्षण हीना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से आप समाधान पक्ष को बता सकते हैं। और सीमाओं में बता देंगे, जाति व्यवस्था में गहन आस्था, थोड़ी सी सीमाएँ हैं, लेकिन युग धर्म में वहाँ पे सामंती परिवेश में तुलसीदास जी थे, बहुत ज़्यादा आधुनिकता की अपेक्षा करना, अपने आप में उनका मूल्यांकन करना सही नहीं होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अपने उत्तर में बताएंगे, और बताएंगे कि कलिकाल का जो वर्णन है वो न केवल तभी के लिए आवश्यक मतलब प्रासंगिक है, बल्कि आज भी उसकी प्रासंगिकता लगातार बनी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार अपने उत्तर में इन पॉइंट्स को आप ऐड करेंगे, ठीक है। अब एक बार चलते हैं जल्दी से, अवतरण की जो व्याख्या है उसको देख लेते हैं। बेसिकली ये 2020 में ये प्रश्न पूछा था, सुनौ तात यह अखत कहानी, समझत बनई न जाई बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयों गोसाई, बंध्यो कीर करकट मरकट की नाही, जड़ चेतन ग्रंथ परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, तब ते जीव भयों संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी, स्तुति पुराण बहु कहें उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई, ठीक है। तो इसको एक बार यहाँ पे पेज ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तो इसकी व्याख्या क्या होगी, तो प्रसंग, जैसे कल बताया गया था, तो प्रसंग लिखेंगे, ठीक है। अब बात यह है कि यह पैड थोड़ा सा क्रैश कर गया था, आप लोग बने रहिए साथ में।
ठीक है। तो अब इसमें प्रसंग की बात करेंगे, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, तो प्रसंग क्या बताएंगे, तो प्रसंग में कौन लिखा है, तो हिंदी साहित्य कहाँ से लिखा गया है, तो हिंदी साहित्य से जोड़ेंगे इनको। ठीक है, हिंदी साहित्य, भक्तिकालीन, राम काव्य धारा, ठीक है, संत शिरोमणि, संत शिरोमणि हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ से उत्तरकांड से लिया गया है। ठीक है, मानस के उत्तरकांड से लिया गया, तो ये सब चीज़ें बताएंगे। जैसे ऐसे बता सकते हैं कि प्रस्तुत पदखंड जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति परंपरा के प्रतिनिधि कवि, राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि संत शिरोमणि या तुलसीदास के द्वारा विरचित संसार के प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के उत्तरकांड से उद्धृत है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट आप बता सकते हैं। थोड़ा सा जैसे अलंकृत भाषा में आप लिखेंगे तो उसको भी लगेगा कि हाँ आप साहित्य के मर्मज्ञ हैं। ठीक है, वैसे डायरेक्ट बता दीजिए कि प्रस्तुत पदखंड तुलसीदास जी के रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है। और एक आप ऐसे बता रहे हैं कि प्रस्तुत व्याख्या पदखंड जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति परंपरा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास या संत शिरोमणि तुलसीदास के संसार प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के उत्तरकांड से उद्धृत है। ठीक है, और बेसिकली ये है क्या, तो सुनहु तात या अखत कहानी, तो ये कौन सुना रहा है, मैंने बताया था कागभूसुंडी जी सुना रहे हैं, किसको, गरुड़ जी को। ठीक है, तो ये बताएंगे, तो प्रसंग क्या बताएंगे, कागभूसुंडी जी गरुड़ जी को इसके माध्यम से क्या बता रहे हैं। बेसिकली होता क्या है कि कागभूसुंडी को पूर्व जन्म में ब्राह्मण वेश में काक होने का श्राप लगता है और इस श्राप के कारण वो कौआ बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञान और भक्ति के अंतर को स्पष्ट करते हुए कागभूसुंडी जी गरुड़ के प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, है ना। अब क्या है, सुनहु तात यह अखत कहानी समझो तो बने न जाई बखानी, तो गरुड़ जी यहाँ क्या बोलते हैं, देखिए पहली बात तो ये कि लाइन बाय लाइन आपको उत्तर मतलब व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे व्याख्या शुरू हो जाएगी। ठीक है, संदर्भ हो गया, अब प्रसंग हो गया, और प्रसंग में आपने बता दिया कि उत्तरकांड से लिया गया है, और यहाँ पे प्रस्तुत पद में या यहाँ पर जो भी आपको लिखना हो प्रस्तुत पद में कागभूसुंडी जी। ठीक है, कागभूसुंडी जी गरुड़ को, ठीक है, कागभूसुंडी जी गरुड़ को बेसिकली भक्ति और ज्ञान में अंतर बता रहे हैं। ठीक है, ज्ञान और भक्ति में अंतर बता रहे हैं, ज्ञान और भक्ति में। ठीक है, तो वही बताते हैं। अब देखिए, सुनो तात या अखत कहानी समझो तो बने ही न जाई बखानी, तो हे गरुड़ कृपया सुनिए, अब मैं आपके समक्ष वह अकथनीय कथा कहता हूँ। ठीक है, सुनो तात या अखत कहानी, ऐसी अकथनीय कथा कहता हूँ जिसे केवल समझा जा सकता है। समझो तो बने ही न जात बखानी, जिसको केवल समझा जा सकता है लेकिन बखान नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसे केवल समझा जा सकता है लेकिन बखान यानी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे गरुड़ कृपया वह कथा सुनो, वह अकथनीय कथा सुनो जो केवल समझा जा सकता है, उसका बखान नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ठीक है, यह जीव जो है किसका अंश है, ईश्वर का, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ठीक है, यह जीव जो है ईश्वर का ही अंश है, चेतन अमल सहज सुख राशि। अतः यह भी क्या है, चूंकि जीव का अंश है तो यह भी क्या है, अविनाशी है, चेतन युक्त है, निर्मल है, चेतन है। ठीक है, अमल मतलब निर्मल, अमल मतलब बिना मल के या बिना पाप के। ठीक है, चेतन अमल सहज है और सुखों से युक्त है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि यह जीव जो है ईश्वर का ही अंश है, साथ ही साथ यह चूंकि ईश्वर का अंश है इसलिए यह अविनाशी भी होने के साथ साथ चेतन है, निर्मल है और स्वभाव से सुखों का भंडार है। ठीक है, सो माया बस भयों गोसाई, तो हे गोसाई ईश्वर का जो यह अंश रूप है, यह जो जीव माया है, मतलब जो जीव है सो माया बस। ठीक है, यह जो जीव है ये माया के वश में होकर के, माया के वशीभूत होकर के बंध्यो कीर मरकट की नाही। ठीक है, कीर मतलब तोता। ठीक है, कीर मतलब तोता होता है और मरकट मतलब होता है बंदर। ठीक है, तो बंध्यो कीर मरकट की नाही, जैसे होता है क्या है कि सेमल का बीज होता है, सेमल का पेड़ होता है। ठीक है, सेमल का पेड़, तो जो तोता होता है सोचता है कि सेमल का ये जो पेड़ है ये खाने वाला पेड़, खाया जाता है फल। ठीक है, सेमल के जो फल लगते हैं वो खाने वाले होते हैं, तो क्या करता है, बैठता है उसको तोते, वो क्या करता है उसको चोंच मारता है, और चोंच मार के जब वो फल फूटता है तो उससे अंदर से रुई निकलती है, अभोज्य पदार्थ, जो कि तोता उसको खा नहीं सकता। ठीक है, इसी प्रकार मरकट, मरकट यानी कि जो बंदर है वो क्या करता है, जो
जो शिकारी नहीं, बेसिकली जो मदारी का जो खेल दिखाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मदारी के इशारों पर नाचता है, ठीक है। तो माया के वश में वशीभूत होकर के जो तोता है और जो मरकट की जो दशा है, वही सारे जो जीव है उसकी दशा है, ऐसा तुलसीदास जी यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो तुलसीदास जी का यहाँ पे क्या करना है, जड़ चेतन ही ग्रंथ परि गई यद्यपि मृषा छूटत कठिन ही, ठीक है। बताते हैं कि यद्यपि यह भेद जो है वो झूठा है, ठीक है, यद्यपि यह जो भेद है वो झूठा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको छुटकारा पाना कठिन नहीं है, ठीक है। यानी कि वो क्या बताते हैं कि माया के वश में जो तोते और बंदर की भांति स्वयं अपने आप में क्या कर रहा है, जीव बांध ले रहा है। जैसे तोता बांध लेता है उस फल से, बंदर बांध लेता है अपने आप को मदारी से, उसी प्रकार जीव जो है इस संसार से बांध लेता है, ठीक है। यानी कि जो जड़ है और चेतन है, जड़ यहाँ पे कौन है, जीव, ठीक है, जड़ जीव है और चेतन कौन है, ईश्वर, ठीक है, ईश्वर। तो ये जो कीर और मरकट की भांति जो हम लोग अपने को संसार में अनुरक्त कर लेते हैं, वो क्या करता है, जीव और ईश्वर के बीच को इसको ईश्वर और जीव के बीच में क्या करता है, भेद रूपी गांठ डाल देता है, ठीक है। यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि जीवन मरण के चक्र में जीव फंस जाता है। अब आगे क्या है, तब ते जीव भय संसारी छूट न ग्रंथि न होई सुखारी, ठीक है। तो न ये गांठ खुलती है, न ही जीवन जो जीव है वो सुखी हो पाता है, ठीक है। श्रुति पुराण बहु कहें उपाय, यद्यपि वेद पुराणों ने इसके लिए बहुत सारे उपाय बोले हैं, लेकिन फिर भी जितना ही आदमी प्रयास करता है, तो ये इस प्रकार दलदल की तरह हो गया है कि आदमी जितना इसमें प्रयास करता है, छूट न अधिक अधिक अरुझाई, ठीक है। वो जितना ही सुलझने का प्रयास करता है, उतनी ये जो माया है उसको और जकड़ते जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर वहाँ पे अपने शब्दों में बता सकते हैं, ठीक है। अब विशेष एक बार देख लेंगे, काव्य सौंदर्य, ठीक है। तो व्याख्या हो गया, काव्य सौंदर्य एक बार देख लीजिए। तो काव्य सौंदर्य क्या बताएंगे, जैसे इसका काव्य सौंदर्य बता लेंगे मोटी मोटा, उसी के आधार पे आप अगला बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जीव को ही यहाँ पे आप सीधे क्या बताइए, जीव ही के अंश के रूप में ईश्वर का वर्णन यहाँ पे गोस्वामी जी करते हैं, ठीक है। तो ईश्वर का वर्णन जीव को ईश्वर के अंश के रूप में वर्णित करते हैं, उल्टा हो गया क्या, बेसिकली जीव को ईश्वर के अंश के रूप में वर्णन करते हैं, उल्टा लिखा गया, कोई बात नहीं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वो बताते हैं कि माया के वशीभूत होकर के जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो हमको डसा हुआ है, और उससे हम तभी निकल सकते हैं जब हमको ज्ञान, भक्ति और योग में से किसी भी एक को हम पालें, ठीक है। तो काव्य सौंदर्य में बता सकते हैं कि ईश्वर को मतलब जीव को ईश्वर के अंश के रूप में बताया है, ठीक है। और कागभुसुंडी उपाय बताते हैं यहाँ पर, ठीक है, उपाय बताते हैं छूटने का, कि बताते हैं कि कैसे इससे छूटा जा सकता है, ठीक है। बंध्यो कीट मरकट की नाई, तो यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग है, ठीक है। तो विशेष में बता सकते हैं बंध्यो कीट मरकट की नाई में उपमा अलंकार है, ठीक है। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई जदापि मृषा छूटत कठिनई, तो इसमें क्या है, रूपा अतिशोक्ति अलंकार है, ठीक है। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, रूप का अतिशयोक्ति, ठीक है, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। तो ऐसे बता सकते हैं आप इस चीज़ को विशेष में। मेरे हिसाब से इतना काव्य सौंदर्य बहुत है, ठीक है। अब एक ये है, एक बात प्रभु पूछूं तो ही कहूँ बुझाऊँ कृपा निधि मोही, ठीक है। ये भी प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। तो क्या है ये, बेसिकली कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, सोई मुनि तुम सन कहूँ गोसाई, नहीं आदरे भगत की नाई, ज्ञान ही भगत ही अंतरिकेता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता, सुनि उर्गारी बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु वेदा, उभय हर बहु संभव खेदा, ठीक है। तुलसीदास जी को आप पढ़िए तो मज़ा आने लगता है, इतना मतलब इनके पदों में इतनी गेयता है कि झूमने का मन करता है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें बता क्या रहे हैं, तो वही प्रसंग क्या हो जाएगा, प्रसंग कुछ जो यहाँ तक ये वाला, ठीक है, कि उत्तरकांड से लिया गया है, ठीक है। तो क्या बताएंगे कि व्याख्या पदखंड हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के उत्तरकांड से उद्धृत है, ठीक है। और इसमें कागभुसुंडी जी अपने
अपने गरुड़ को कथा के माध्यम से ये सब बता रहे हैं, ठीक है। या इसमें देखिए बेसिकली क्या है, एक बात प्रभु पूछो तो ही कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही, ठीक है। ये गरुड़ बोलते हैं उनसे कागभूषुंडी जी से कि हे प्रभु मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है, तो कृपा करके कृपा निधि मुझसे बताइए। तो प्रसंग में इस चीज़ का वर्णन करेंगे कि गरुड़ जो है अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं किसके माध्यम से, कागभूषुंडी जी से, ठीक है। तो प्रसंग हो जाएगा यहाँ पे पूरा, ठीक है। अब एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो कागभूषुंडी जी से क्या बोलते हैं गरुड़ जी, हे कृपा के समुद्र, ठीक है, कहूँ कृपा निधि मोही, हे कृपा के समुद्र कागभूषुंडी जी मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, ठीक है। कहीं संत मुनि वेद पुराना नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना, ठीक है। आप मुझे अच्छी प्रकार इसको बताएं, ठीक है, मेरे मन में बहुत ज़्यादा ये शंका है। हे कृपा के समुद्र कागभूषुंडी जी मैं तुमसे कृपा निधि मोही, ठीक है, हे कृपा के निधि कागभूषुंडी जी मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, आप मुझे अच्छी प्रकार समझा करके कहें, ठीक है। क्या क्या पूछते हैं कि प्रायः संत वेद पुराण मुनि, ठीक है, ये क्या कहते हैं कि राम प्राप्ति के समान कुछ भी दुर्लभ नहीं, ठीक है, ज्ञान समाना नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ज्ञान को लेकर के चैलेंज किया गया है, ठीक है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ज्ञान मतलब ज्ञान के समान कुछ दुर्लभ नहीं है, ठीक है। सोई मुनि तुम कहो तुम सोई मुनि तुम सन कहूँ गोसाई नहीं आदे रहूँ भगत की नाई, ठीक है। वहीं जैसे होता क्या है कि ज्ञान के विषय में लोमस मुनि ने कागभूषुंडी जी से कहा था कि भक्ति के समान ज्ञान का सम्मान नहीं किया जा सकता, ठीक है। लोमस ऋषि का मानना था कि भक्ति के समान ज्ञान का सम्मान नहीं होता है। तो वही पूछते हैं कि हे कृपानिधि हे कृपालु बताइए कि ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, ठीक है। तो वही बताते हैं ज्ञान ही भक्त ही अंतर केता सकल कहूँ प्रभु कृपानिकेता। तो हे कृपानिकेत मुझे बताइए कि ज्ञान ही भक्त ही में मतलब ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है, ठीक है। तो लोमस ऋषि का प्रसंग का वर्णन करते हैं। तो लोमस ऋषि को एक बार ऐड करेंगे क्योंकि ये हालांकि होगा नहीं, लेकिन देखिए दो चीज़ें हैं, आप इसको डायरेक्ट मतलब लाइन बाय लाइन उत्तर मतलब व्याख्या करने मत बैठिएगा, जो भी आपको मतलब मोटी मोटा बन पड़ रहा होगा उसके हिसाब से व्याख्या इसकी करनी है। मैं बस आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो गरुड़ के फिर सुनि उर्गारी वचन सुख माना सादर बोलूँ काग सुजाना, ठीक है। इस प्रकार के गरुड़ के वचन को सुन करके कागभूषुंडी जी को बहुत आनंद हुआ, ठीक है। वो बताते हैं कि भक्त ज्ञान ही नहीं कछु भेदा उभय हरई भव संभव खेदा, कि यद्यपि भक्ति और ज्ञान में कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न और संसार से उत्पन्न कष्ट को दूर करने वाले हैं, ठीक है। उभय हरई भव संभव खेदा, जो दोनों हैं क्या है, संसार से उत्पन्न जो दुख है उसको दूर करने वाले हैं, कष्ट को दूर करने वाले हैं, ऐसा कागभूषुंडी जी बताते हैं गरुड़ जी को, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे आप बता देंगे। तो गरुड़ और कागभूषुंडी के प्रसंग के माध्यम से बताया। तो विशेष में भी, ठीक है, तो इस प्रकार विशेष भी चलेगा, ठीक है। जैसे कि बताएंगे विशेष में क्या कि कागभूषुंडी और गरुड़ की कथा के माध्यम से यहाँ तुलसीदास जी ने समन्वय का प्रयास किया है। तो किसके किसके बीच, ज्ञान और भक्ति के बीच, भक्ति ज्ञान नहीं कछुवेदा उभय। तो बताएंगे कि तुलसीदास जी यहाँ पे समन्वयवादी दृष्टि का प्रयोग करके तत्कालीन जो भक्ति और ज्ञान के बीच जो विरोधाभास था उसको दूर करने का प्रयास किया है, ठीक है। कृपानिधि ज्ञान विद्यान, ठीक है, कृपानिधि है, ठीक है, ज्ञान विधान कहाँ है, ठीक है। तो बता दीजिए कृपा निधि है यहाँ पे। तो कृपा निधि में क्या बेसिकली रूपक अलंकार का प्रयोग है, ठीक है। अवधि भाषा है, भाषा कौन सी है, तो अवधि भाषा है। तो ये सब आप विशेष में बता सकते हैं कि अवधि भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग है, ठीक है। ये अवधि भाषा कैसी है, तो तत्सम, ठीक है, तत्सम का अवधिकरण कर दिया गया है, तत्सम का अवधिकरण, ठीक है, तत्सम का अवधिकरण कर दिया गया है, ठीक है। चौपाई छंद में है, चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये सब विशेष में बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की ये जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए प्रेरणा मिलते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।